अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं। आज का जो हमारा डिज़ाइन है वो है एलिमेंट्स का, यानी कि बड़ा वाला एलिमेंट। प्रीवियस वाली क्लासेस में हमने छोटे वाले एलिमेंट सीखे थे। आज हम सीखेंगे कि जब हम ट्रेस डाल के लाते हैं हमारे डिज़ाइन में जो एलिमेंट आता है उसको कैसे बनाते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग बिगनर हैं, तो डिज़ाइन से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एलिमेंट को हमें डिज़ाइन में कैसे बनाना है। मैं जो डिज़ाइन बना रही हूँ ये है नेक का एंड ये है वेलवेट का। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो आप प्लीज़ एंड प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और आप लोगों के लिए मैंने वीडियो को काफ़ी ज़्यादा स्लो भी किया है। अगर आपको और भी फास्ट लग रहा है तो आप इसको अपने फ़ोन से स्लो कर सकते हैं। एंड मेरी वॉइस को अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज़ मेरे गले में काफ़ी टाइम से दर्द है। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे टेक्स्ट करके पूछ रहे हैं कि मेरी वॉइस चेंज हुई है, तो मेरी वॉइस चेंज नहीं हुई है, मेरे गले में दर्द है। तो मेरी वॉइस को आप अवॉइड कीजिए और थोड़ा सा डिज़ाइन पे ध्यान दीजिए। एलिमेंट्स, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वाली क्लासेस में भी बताया है कि इनकी बहुत सारी शेप्स हैं, बहुत अलग अलग तरीके से हमारे डिज़ाइन में ये आते हैं। तो आपको सीखना तो बेसिक ही है, उसके बाद जब ये आएंगे आपके डिज़ाइन में तो आपको आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही बनाना है। लेकिन जब अंदर की बात आती है, जब हमें इसको फिल करना होता है, तो हमें किस तरीके के एलिमेंट में क्या फिल करना है वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा एलिमेंट चाहे छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, लुक उसका आता है जब हम उसको अंदर से फिल करते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई डिज़ाइन मार्केट से लाएं, अगर आपको उसको अंदर से फिल करना है तो एक दो बारी उसको देख के समझिए कि आपको उसको अंदर से फिल कैसे करना है। क्योंकि आप उसको अंदर से अगर कुछ अलग तरीके से फिल करेंगे, उसमें गैप भी नहीं रहनी चाहिए, आपका डिज़ाइन जो है उसका लुक भी चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि जो भी आप उसको अंदर से भरें वो खूबसूरत ही दिखना चाहिए। जैसे प्रीवियस वाली क्लासेस में मैंने आपको सिखाया था चिमटे, जिसको हम फ्लाई भी बोलते हैं। मैंने आपको लीफ भी सिखाया कि हम छोटे एलिमेंट्स में लीफ भी भर सकते हैं, हम बड़े एलिमेंट्स में भी लीफ भर सकते हैं। लेकिन वो एलिमेंट जो है उसकी शेप वैसी होनी चाहिए। जो एलिमेंट मैं अभी बना रही हूँ इसके अंदर हम लीफ नहीं भर सकते, बिकॉज़ ये जो एलिमेंट है ये वाइड है, यानी कि इसकी विड्थ जो है वो काफ़ी है, तो इसमें हम लीफ नहीं भर सकते हैं। अगर हमारा एलिमेंट जो है वो छोटा है, उसके अंदर कम गैप है, तो हम उसमें लीफ भर सकते हैं। अगर हमारा एलिमेंट बड़ा है, उसके अंदर गैप बहुत ज़्यादा है, तो आप उसमें जो लीफ है उसको अवॉइड कीजिए। एज अ बिगनर आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है। और आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही आपको आपके एलिमेंट के टॉप को बनाना है। प्रीवियस वाली क्लासेस में मैंने आपको सिखाया था कि एलिमेंट जो हैं छोटे वाले, उनको टॉप पे आपको प्योत बनाना है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वाली क्लासेस में सिखाया है। लेकिन ऐसा कभी कभी हो जाता है कि अगर हमारा एलिमेंट बड़ा भी है लेकिन हमारा डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा घना है, तो हम वहाँ पे भी टॉप पे प्योत ही बनाते हैं। हम टिक्स यानी कि सर्कल नहीं बनाते हैं, चाहे हमारा एलिमेंट कितना भी बड़ा रहे। डिपेंड करता है हमारा डिज़ाइन कैसा है और हमारी डिज़ाइन की नीड क्या है। मैंने बहुत सारी क्लासेस में आपको बताया हुआ है कि ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ आपको हर जगह पे वही चीज़ रिपीट करनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप आपके हिसाब से भी कर सकते हैं, क्योंकि डिज़ाइन आपके पास है तो आपको बेहतर पता होगा कि आपको इसको किस तरीके से करना है। आपके डिज़ाइन की नीड क्या है आपको उसको समझना है, आपके डिज़ाइन में कौन सी चीज़ अच्छी लगेगी आपको उस चीज़ को समझना है। तो इसीलिए जब भी आप मार्केट से डिज़ाइन लाएं, एक बारी उसे देख लें और उसको देखने के बाद ही आप उस पे काम करना स्टार्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि मैंने आपको सर्कल बनाना सिखाया तो आप टॉप पे सर्कल बनाएं, मैंने आपको प्योत बनाना सिखाया तो आप वही बनाएं। आप आपके डिज़ाइन की नीड देखिए, हैवी है तो सर्कल बनाइए, नहीं हैवी है तो प्योत बनाइए, छोटे एलिमेंट्स है तो प्योत बनाइए, नहीं है छोटे एलिमेंट्स बड़े एलिमेंट्स है, गैप नहीं है, उतनी ज़्यादा घना डिज़ाइन है तो भी प्योत ही बनाइए। अगर इस तरह का आपका एलिमेंट है, इतना बड़ा है जितना मैं अभी बना रही हूँ, तो आपको उसके अंदर से फिल करना है प्लेन। जैसे कि इसमें आपको अंदर से एक लाइन दिख रही होगी, इसमें एक लाइन वहीं से ड्रॉ की हुई है। इसका मतलब ये है कि हमें इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है और उसके बाद हमें इसके अंदर से प्लेन भरना है, बिकॉज़ हम इसमें और कुछ नहीं भर सकते हैं क्योंकि एलिमेंट काफ़ी बड़ा है। हम इसमें लीफ नहीं भर सकते हैं, उसका रीज़न ये है कि ये काफ़ी बड़ा है। हम इसमें छोटे चिमटे नहीं भर सकते बिकॉज़ इसमें गैप बहुत ज़्यादा है, तो हमारा जो अंदर का गैप है वो फिल नहीं होगा, उसको फिल हमें करना है। तो आपको भी ध्यान इसी तरह से रखना है। अगर आप
आपके पास इस तरह का कोई डिज़ाइन आता है, उसके बाद अगर उसके अंदर से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ की हुई है, इस लाइन का मतलब है आपको अंदर से उसे प्लेन भरना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करके, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी कि हम प्लेन कैसे भरते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है देन कमेंट भी कर सकते हैं, फ्री है, कर सकते हैं आप। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आपके काम से रिलेटेड, आपको कोई परेशानी आ रही है, तो एज अ बिगनर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप आपका काम मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे फेसबुक और मेरे इंस्टाग्राम पे अपना काम सेंड कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, आप जब भी एलिमेंट्स बनाएं उनकी शेप्स का ध्यान रखना है, वो जिस शेप में है आपको उसी शेप में बनाना है। प्लस आपको जाली का भी ध्यान रखना है। जाली आपको बड़ी नहीं डालनी है, चाहे आपके एलिमेंट में, चाहे आपके डिज़ाइन में कितनी भी जगह क्यों ना हो, हमें उसे फिल करना है, लेकिन अलग अलग तरीक़ों से। हम बड़ी जाली डाल के उसका जो लुक है उसे ख़राब नहीं कर सकते हैं। और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज़ आप में से काफ़ी सारे लोगों ने काम सेंड किया है प्रीवियस वाली क्लास का, यानी कि एलिमेंट वाली क्लास का ही काम जिन लोगों ने सेंड किया है, उसमें से बहुत सारे लोगों ने गैप को फिल करने के लिए बड़ी जाली डाली है। मैं आपको हर क्लास में यही चीज़ रिपीट करती हूँ कि अगर आपको प्रोफेशनल लेवल पे काम करना है तो आपको जाली नॉर्मल ही डालनी होगी, क्योंकि हर चीज़ का अपना एक तरीका होता है। तो तिल्ला वर्क का रूल ही यही है कि आपको नॉर्मल जाली डालनी है और जालियों के बीच में गैप भी नहीं डालना है। अगर आप गैप डालेंगे, अगर आप बड़ी जाली डालेंगे, तो आपका जो काम है वो कभी प्रोफेशनल लेवल पे नहीं जाएगा। तो ध्यान रखिए, एज अ बिगनर ही ध्यान रखिए, आप आगे चल के फिर अच्छा काम कर पाएंगे। शेप्स का ध्यान रखिए, चाहे आप लीप बना रहे हैं, चाहे आप एलिमेंट बना रहे हैं, चाहे आप जो भी बना रहे हैं, जाली बना रहे हैं, शेप्स का ध्यान रखिए। जो जिस शेप में है उसी में है। और हमारे तिल्ला वर्क में हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है कि हमें मार्केट से ट्रेस मिलता है, उसी ट्रेस के अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है, लेकिन उसके बाद भी हमें डिज़ाइन को खुद से ठीक करना होता है, क्योंकि उसमें जो गैप दी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उस गैप को फिल हमें अपने से ही करना होता है। तो एक बार ही डिज़ाइन को देख लीजिए जब भी आप मार्केट से डिज़ाइन डाल के लाएँ। और एज अ बिगनर आप मार्केट से बड़े बड़े डिज़ाइनर्स उठा के मत लाया करें, क्योंकि आप उतने बड़े डिज़ाइनर्स नहीं कर पाएंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आप कैसे कर रहे हैं। तो आप जिनके कपड़े पे काम करेंगे वो भी ख़राब होगा और आपका काम भी ख़राब होगा। एज अ बिगनर आप लाइट वेट जो होते हैं, जो लाइट डिज़ाइंस आते हैं, लीव्स का आता है, ट्रायंगल्स का आता है, एलिमेंट्स के भी काफ़ी छोटे छोटे डिज़ाइंस आते हैं, आप उनको लाइए और उन पे प्रैक्टिस कीजिए। आप उन्हें बता सकते हैं कि आप बिगनर हैं, आप सीख रहे हैं, तो वो आपको वहाँ से उसी तरीके के डिज़ाइंस देंगे खुद से ही, अगर आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप मुझसे पूछते रहते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे कवर करूँ। तो इसका जो अंदर वाला पोर्शन है उसको कैसे फिल करना है वो मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। तो प्लीज़ कनेक्ट रहिए, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिए। मैं मिलती हूँ जल्दी आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए एंड अल्लाह हाफ़िज़।